अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरात मुस्तकीम चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने आपका मेज़बान कारी मोहम्मद इरफान क़ादरी नक्शबंदी 40 की अदद पे चंद बातें अर्ज़ करूँगा कि 40 का जो अदद है इसके अंदर बरक़ात क्या है और इसकी अहमियत क्या है। आप सबसे पहले तो ये समझें कि जो 40 का अदद है, 40 के अदद के अंदर इंसान की ज़ाहरी और बातनी जो सफाई सुथराई है उसका एहतमाम है 40 के अदद के अंदर। अब जो 40 का अदद है ना, ये अल्लाह को बड़ा प्यारा है। तफसीर नाइमी के अंदर ये बात लिखी है कि 40 का अदद जो है ये अल्लाह करीम को बड़ा प्यारा है। और 40 का जो अदद है, इंसान जब 40 साल का होता है तो फिर उसकी अकल जो है वो पुख्ता हो जाती है। और 40 का अदद जो है इसके अंदर बरकत जो है बड़ी अल्लाह ताला ने रखी है। अक्सर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो है उनको 40 साल की उम्र में नबुव्वत जो है वो अता हुई। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको 40 रातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात शरीफ जो है वो अता फरमाई। और 40 का जो अदद है, औरत बच्चे की विलादत के बाद 40 दिनों के अंदर जो है वो पाकीज़गी हासिल करती है। और इसके अलावा इंसान जो है, मुसलमान जो है, उसके लिए नाखून काटना और अपने जो है वो बातनी जो उसकी अपना ज़ाहरी सफाई है, जो ज़ेरे नाक वगैरह उसने बाल वगैरह काटने हैं, तो ये उसने अपनी सफाई सुथराई जो है ये 40 दिन से जायद न लेके जाए। 40 दिन से वैसे तो सुन्नत जो है वो तो हफ्ता के बाद है, यानी जुमा के दिन, लेकिन 40 से ज्यादा अगर जाएगा तो ये गुनाहगार होगा। और 40 का जो अदद है, अब देखिए माँ के पेट के अंदर जो नुत्फा होता है वो 40 दिन के बाद अपनी हालत उसकी जो है वो तब्दील होती है। 40 दिन जो है वो नुत्फा रहता है, फिर 40 दिन के बाद जो है वो खून जो है उसका लोथड़ा होता है, फिर जो है 40 दिन के बाद वो गोश्त की शक्ल में जो है वो तब्दील होता है। और तफसीरी के अजीजी के अंदर जो है ये बात मौजूद है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जो इंसान 40 दिन खुलूसे दिल के साथ, 40 दिन खुलूसे दिल के साथ अल्लाह की इबादत कर ले, नमाज पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की जुबान पर इल्म व हिकमत के चश्मे जारी फरमा देता है। इल्म व हिकमत के चश्मे जारी फरमा देता है। और रूह के मुताल्लिक भी ये फरमाया कि जब बंदा फौत हो जाता है तो उसकी रूह जो है वो 40 दिन तक अपने घर की तरफ जो है वो ज्यादा मुतवज्जे रहती है। तो पता ये चल गया कि 40 का जो अदद है इसके अंदर बहुत सारी बरक़ात हैं। और इसके ये जो है हालत 40 दिन के अंदर इंसान की जो तब्दील होती है। और एक बात और भी मैंने पढ़ी कि इंसान जो है ना, जब इसका खमीर लिया गया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका जो खमीर हुआ वो 40 दिन के अंदर, ये भी बात तफसीर नाइमी ने लिखी है। तो मैं बात ये अर्ज करने लगा था कि एक बात इसमें और भी आ गई कि इंसान को खुशियां जो हैं वो कम मिलती हैं और इसको रंजो गम जो हैं वो ज्यादा मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि 40 दिन बारिश हुई है जिस मट्टी से इंसान का खमीर हुआ, यानी इंसान को बनाया गया। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको बनाया गया, नस्ल इंसानियत के आप बाप हैं। तो जब इंसान का ये जो मट्टी, जिसको मट्टी से बनाया गया है, उस मट्टी के ऊपर 39 दिन रंजो गम की बारिश पड़ी है। 39 दिन रंजो गम की बारिश पड़ी है और एक दिन जो है वो खुशी की बारिश है। इसलिए इंसान को रंजो गम जो है वो ज्यादा आते हैं और खुशियां जो हैं वो कम आती हैं। खैर, ये कानून कुदरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अपने बंदे को आजमाता भी है। इंसान को परेशान जो है वो नहीं होना चाहिए। तो 40 का अदद मैं अर्ज कर रहा हूं, इसलिए सूफिया किराम जो है वो क्या करते हैं, वो 40 का अदद जो है ये इंतखाब करते हैं और चिल्ला जो करते हैं, जो कोई अमल करते हैं वो 40 दिन करते हैं। और जो बंदा 40 दिन तसलसल के साथ, बाकायदगी के साथ जो है नमाज की अदायगी कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को नमाजी बना देता है। यानी उस बंदे की तवज्जो जो है वो गुनाहों से हट के अल्लाह की तरफ चली जाती है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो इरशाद फरमाया, मैंने पहले भी अर्ज कर दिया कि सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, जो खुलूस से दिल के साथ 40 दिन इबादत करता है, अल्लाह जुबान के ऊपर ही इल्म और हिकमत के चश्मे जो है वो जारी फरमा देता है। तो पता ये चल गया कि 40 का जो आदद है इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा बरकत है। अब देखिए, एक मैं वाकया छोटा सा यहाँ पे अर्ज करता हूँ। एक बादशाह था, उसने ये ऐलान कर दिया कि जो सबसे ज्यादा नेक होगा और जो 40 दिन तक जो है अल्लाह की इबादत में ज्यादा जो है वो मगन और मसरूफ रहेगा, मैं अपनी बेटी का रिश्ता जो है उसको दूंगा। अब देखिएगा, एक बंदा था, उसने वो इतना मुतवज्जे तो नहीं था जिक्रुल्लाह की तरफ, लेकिन उसने क्या किया, दिल में ख्याल आया कि अब बादशाह की बेटी का रिश्ता है, तो बादशाह की बेटी का रिश्ता मिल गया तो फिर जो है क्या होगा, फिर उस के अंदर मुझे बहुत ज्यादा जो है वो दुनिया का मालो मनाल भी मिल जाएगा, जाहिर है बादशाह का दामाद बनूंगा तो फिर उसके अंदर जो है मुझे फायदे हासिल हो जाएंगे दुनियावी लिहाज से। अब इसने दिखलावे के तौर पे काम शुरू किया, यानी ये मस्जिद में जाके इसने मस्जिद का एक गोशा जो है उसका इंतखाब किया और बैठा, वहां पे जो है वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। जब नमाज होती है तो नमाज जो है वो जमात के साथ पढ़ता है। तो बादशाह के बंदों ने जो है वो तलाश करते 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 देखा कि ये बंदा जो है ये मस्जिद से निकलता ही नहीं, ये तो 5 वक्त की नमाज जो है ये बाकायदगी के साथ पढ़ता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बार बार जब लोगों का जो है वो मुआयना किया, लोगों को देखा, तो उस बंदे को ज्यादा जो है वो मस्जिद में पाया, उस बंदे को हर वेले जो है वो मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करते हुए जो है वो देखा गया। अब बादशाह ने भी उसको आगे देखा कि वाकई ये तो बंदा अल्लाह का है। उसने कहा भी आजा, तू जो है अपने तू बादशाह के इंतखाब के ऊपर जो है वो पूरा उतरा है। जो बादशाह ने इंतखाब किया था, जो बादशाह ने अपना कैद लगाई थी, उस कैद के मुताबिक तू जो है वो पूरा उतरता है कि तू जो है अल्लाह की इबादत में मगन है और तू 40 दिन तुझे गुजर गए, तुझे हम देखते हैं कि तू मस्जिद में ही हमेशा रहता है। अब जब इसको ये कहा गया तो इसने कहा नहीं भाई, मुझे अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, मेरी लौ जो है वो खालिक हकीकी के साथ लग गई। ये दुनिया का जो माल है, दुनिया की जो तवज्जुहात हैं ये खत्म हो गई हैं और मैं जो है अपने मालिक हकीकी की तरफ मुतवज्जे हो गया हूं। तो सामीन किराम, नाजरीन किराम, पता ये चल गया कि जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तसलसल के साथ, फिर उसकी तवज्जुहात जो है वो दुनिया से हट के मालिक की तरफ जो है वो उसकी तवज्जुहात जो है वो जुड़ जाती हैं, वो लग जाता है अपने मालिक का जिक्र करने के लिए। तो इंसान को इब्तदा तो करनी चाहिए ना, इंसान जो है वो आगाज तो करे ना, आगे बरकत देना, आगे खैरें जो है वो फरमाना, वो तो अल्लाह करीम का काम है। इंसान खुलूस दिल के साथ, हम जो है ना वो आगाज ही नहीं करते, हम तवज्जो ही नहीं करते, हम जाते ही नहीं इस तरफ कि हम जो है वो अल्लाह के जिक्र को शुरू तो करें ना। देखिए मालिक का हमारे ऊपर हक है, अब जब हम सारे हुकूक जो हैं वो अदा करते हैं तो क्या मालिक करीम का हक जो है वो नहीं अदा करना हमारा हक बनता? ये बेवफाई नहीं है तो और क्या है? बेवफाई है ये कि जो, अब देखो किसी का आप काम करने के लिए जाते हो, 7-8 घंटे 10 घंटे जाते हो, तो वहां से आपको पैसे जो है वो मिलते हैं, आप उसका काम करते हैं तो आपको वो पैसे देता है, अगर आप काम ना करें तो वो पैसे नहीं देगा। तो अल्लाह की बारगाह से अजर जो है उम्मीद हम तब ही रख सकते हैं कि जब हम उस मालिक का जिक्र करेंगे, जब हम उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे, जब हम उसके हुक्मों को पूरा करेंगे, फिर ही वो हमें अजर देगा ना। अगर हम पूरा ही नहीं करेंगे तो अजर जो है वो हम उम्मीद रख के बैठ जाए जन्नत की, अब घर से निकलकर मस्जिद तक जा ना सके और उम्मीदें जो है वो जन्नत की रख के बैठ जाएं, तो कुरान करीम को भी आप पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यही इरशाद फरमाता है ईमान लाने के बाद कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ठीक है, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद उन्होंने अमल साले भी किए। आप कुरान करीम का मुताला फरमाएं, आप जिस जगह पे भी कलाम रब्बानी पढ़ेंगे आपको पता ये चलेगा कि ईमान लाने के बाद जो है वो साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल का भी हुक्म इरशाद फरमाता है। तो हमें उसका हुक्म पूरा करेंगे जब, तो फिर ही हमें हमारे ऊपर जो है वो रहमतों की बरसात होगी, फिर ही अल्लाह जो है वो फजल फरमाएगा। तो हम आए मिल के ये इरादा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हमेशा अपने जिक्र की तरफ मुतवज्जे होने की तौफीक अता फरमाए। और आप आगाज करें 40 दिन तक, आप जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फरमाने ज़ीशान के मुताबिक कोशिश फरमाएं कि हमने आगाज करना है। जब आप आगाज करोगे 40 दिन एक काम पे आदत रहेगी तो फिर इंशाअल्लाहुल करीम जरूर जो है अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा देगा। और 40 की आदत के अंदर बरकत जो है वो भी हमें पता चल गया कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से रहमत व बरकत जो है वो हासिल होंगी। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए
और अगर ये बातें जो है वो अच्छी लगी तो अपने दूसरे दोस्तों तक जो है वो इसको पहुंचा दिया करें। और अगर आप इस तरह की दीनी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब फरमा लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब को बरकत से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबील करीम।